रात के 9 बज चुके थे। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें सड़कों पर गिर रही थीं। शहर की गलियां पीली स्ट्रीट लाइट से चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आरव अपनी कार में बैठा घर लौट रहा था। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में बेचैनी, जैसे इस मौसम ने उसके अंदर कोई पुरानी याद जगा दी हो। बारिश की हर बूंद उसे किसी की याद दिला रही थी, आयरा की, वही लड़की जिससे उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई थी और सबसे दर्दनाक विदाई भी। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन वो यादें अब भी उतनी ही ताज़ा थीं जितनी पहली बारिश की बूंद। 3 साल पहले की बात थी। ऐसी ही एक बरसाती शाम थी। आरव ऑफिस से देर से निकला था। बारिश अचानक शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में सड़कें पानी से भर गईं। उसने कार रोकी ही थी कि सामने बस स्टॉप पर एक लड़की नजर आई। वो भीग चुकी थी, हाथ में टूटा हुआ छाता था और बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान, उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आरव पल भर को सब कुछ भूल गया। उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने पहले झिझक कर देखा, फिर बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आरव मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। लड़की कार में बैठ गई और दोनों कुछ पल चुप रहे। बारिश की आवाज कार के शीशों पर पड़ रही थी और म्यूजिक सिस्टम पर धीमी आवाज में गाना चल रहा था। तेरा होने लगा हूं, लड़की ने धीरे से कहा। वैसे मैं आयरा हूं, आरव ने कहा। आरव, बस इतना कहना था और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वो सफर ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस सफर की खामोशी में जैसे सैकड़ों बातें छिपी थीं। जब आयरा उतरने लगी तो उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बारिश में अजनबी नहीं, एक दोस्त मिला। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रह गया। शायद उसे खुद नहीं पता था कि वो किसी ऐसे पल से गुजर चुका है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ दिन बाद किस्मत ने फिर वही जादू किया। आरव अपने पसंदीदा कैफे में कॉफी पीने गया था और वहीं उसे फिर वही मुस्कान दिखी। आयरा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। उनकी नजरें मिलीं और दोनों मुस्कुरा दिए। आरव ने मजाक में कहा, क्या ये इत्तेफाका है या किस्मत? आयरा हंसी, शायद किस्मत। बारिश वाले दिन जो मिलते हैं वो यूं ही नहीं मिलते। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे। कॉफी, बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी बहसें, सब कुछ इतना स्वाभाविक था जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। आयरा बहुत खुशमिजाज थी, उसे जिंदगी से प्यार था। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती थी। बारिश में भीगना, समंदर के किनारे बैठकर चाय पीना, बच्चों के साथ खेलना। आरव के लिए ये सब नया था। वो थोड़ा गंभीर किस्म का इंसान था, काम में डूबा रहने वाला, लेकिन आयरा ने उसकी दुनिया में रंग भर दिए थे। उसने उसे जीना सिखाया, सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करना। एक शाम मरीन ड्राइव पर दोनों बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंगा था और हवा में हल्की ठंडक थी। आयरा अचानक बोली, आरव, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो? आरव मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल जाऊंगा, चाहे तूफान क्यों ना हो। आयरा ने पूछा, और अगर ना मिलूं तो? आरव ने धीरे से कहा, फिर तुम्हारी यादों में जिंदा रहूंगा। आयरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है। दिन बीतते गए, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन एक दिन आयरा बहुत चुप थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझसे कुछ छिपा रही हो? आयरा की आंखों से आंसू निकल आए। आरव, मुझे ब्लड कैंसर है। एक पल के लिए जैसे दुनिया थम गई। आरव की सांस रुक गई, दिल धड़कना भूल गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। आयरा बोली, मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। आरव ने उसके होंठों पर उंगली रखी। बस चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर हाल में। इसके बाद की जिंदगी दोनों के लिए एक जंग बन गई। आयरा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अब भी मुस्कुराती थी। आरव हर दिन हॉस्पिटल जाता, उसका हाथ पकड़कर कहता, सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा देती, झूठ बोलते हो ना? आरव हंसता, हाँ, पर तुम्हारी मुस्कान के लिए हर झूठ सच है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी,
ताकि हर पल उसके साथ रह सके। दोनों मिलकर उन आखिरी दिनों को यादगार बना रहे थे। कभी छत पर बैठकर बारिश देखते, कभी पुरानी यादों की बातें करते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। आयरा ने कहा, मुझे बारिश देखनी है। आरव ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और हॉस्पिटल की बालकनी में ले गया। बारिश गिर रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आयरा ने आंखें बंद की और कहा, देखो आरव, बारिश फिर आई, जैसे हमारी पहली मुलाकात। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, और मैं आज भी वही हूं, वही लड़का जो उस बारिश में तुम्हें देखकर रुक गया था। आयरा मुस्कुराई। उसकी उंगलियां आरव के हाथों में कस गईं और फिर उसने आखिरी सांस ली। वो मुस्कान के साथ इस दुनिया से चली गई। आरव ने उसकी हथेली पर आखिरी चुंबन दिया और बस इतना कहा, मैं वादा करता हूं, हर बारिश में तुम्हें याद करूंगा। 3 साल बीत गए। आज भी जब बारिश होती है, आरव उसी कैफे में जाता है जहां वो दोनों बैठा करते थे। अपनी कॉफी के कप के साथ वो वही पुरानी डायरी खोलता है जिसमें आयरा ने आखिरी बार कुछ लिखा था, जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे पास होंगी। आरव मुस्कुराता है, आसमान की ओर देखता है और कहता है, तुम सही कहती थी आयरा, बारिश आज भी तुम्हारी याद लेकर आती है। वो उठता है, बिना छाते के सड़क पर निकल जाता है। बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही होती हैं, लेकिन अब वो आंसू और बारिश में फर्क नहीं कर पाता। लोग भाग रहे हैं, पर वो ठहरा है, क्योंकि हर बूंद में उसे वो लड़की दिखती है जिसने उसे प्यार का मतलब सिखाया था। बारिश थम जाती है, आसमान साफ हो जाता है, लेकिन आरव की आंखों में अब भी वही चमक है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, तुम आज भी मेरी हर बारिश में हो आयरा। वो मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, पर दिल में वो एहसास हमेशा के लिए बस चुका होता है कि सच्चा प्यार मरता नहीं, वो बस एक रूप बदल लेता है। और जब भी बारिश होती है, वो यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं, जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। बरसात में भीगी वो पहली शाम आज भी उसकी जिंदगी की सबसे कीमती याद है, और शायद यही प्यार की असली खूबसूरती है। जो मिल जाए वो याद बन जाता है, और जो चला जाए वो एहसास। आरव आज भी आयरा से बात करता है, उसकी तस्वीर से, उसकी यादों से। हर बारिश उसके लिए एक मुलाकात है, हर बूंद में एक आवाज, मैं यहाँ हूँ आरव। और आरव मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है आयरा, तुम कभी गई ही नहीं।